स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है लियो राशि वालों के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। ये रीडिंग मून साइन पे बेसिस होगी। अगर आप लोगों को अपने नाम के अनुसार राशि नहीं पता तो आप लोग या तो यूट्यूब पे चेक कर लो या गूगल कर लो, अपने नाम का पहला अक्षर डालो और लिख दो कि आपका मून साइन क्या है। गूगल पे भी मिल जाएगा, आसानी से ढूंढ सको तो आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे रीडिंग देखना चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी देख सकते हो, बट बेसिकली मैं मून साइन की एनर्जीज को ले रही हूँ। ये जनरल रीडिंग होगी, जर्नी के सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, और ये रीडिंग की डेट जो होगी अक्टूबर 15 से लेकर 23 की होगी। ठीक है, अक्टूबर 15 से लेकर 24 की होगी। ठीक है, एक दिन आगे कर देती हूँ। ओके, 24 की होगी। ओवरऑल हेल्थ वगैरह सब कुछ चेक करेंगे हम। ठीक है, यूनिवर्स मुझे करियर पे पहले बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि करियर का क्या अपडेट रहेगा ये लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 24। अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 24। द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, एक साथ हो सकता है बहुत सारी या तो ऑफर्स आ गई हैं, लाइक एक साथ 2 कंपनी का लेटर आ गया, ऑफर लेटर, जिसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। या तो काफ़ी हद तक बिजनेस करूं या जॉब वाली दुविधा हो सकती है। कोई बिजनेस को लेकर हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं अक्टूबर 15 टू अक्टूबर 24 लियो साइन वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनके करियर में। ट्रस्ट, प्रोजेक्शन, एग्जॉशन, ट्रैवलिंग। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ना आपके पास ऑप्शंस होंगे या किसी तरीके की कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। क्या करूं क्या ना करूं वाली दुविधा खड़ी हो जाएगी। कुछ लोग हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे कि ये कर लो वो कर लो, होता है ना ऑफिस में फ्रेंड्स वगैरह रेफरेंस दे देते हैं। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट से बचो। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, हो सकता है किसी में पैसा डाला है, वहाँ से अचानक से धोखाधड़ी हो जाए, या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उल्टा लॉस देखना पड़ रहा है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए, फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा, कैसे होगा, ग्रोथ कैसे मिलेगी। पूरा टाइम परेशान होते हुए, अपने आप को दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को लेकर बहुत कंसर्न हो गया। फैमिली कैसे क्या बोलेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। जॉब को लेकर टेंशन में हो, बिजनेस को लेकर टेंशन में हो, टेंशन बहुत लोगे, ओवर थिंकिंग रहेगा और इल्यूजन की दुनिया में बहुत रहोगे। यानी कि बिना वजह की धारणाएं क्रिएट कर सकते हो, बिना वजह बहुत ज़्यादा सोच विचार, बिना वजह की बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा या तो बर्डन, या हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे, सीए वगैरह हो सकता है, जिस पे सब कुछ बता दोगे और बाद में वही पोपट कर देंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम या डैमेज क्रिएट कर देंगे। आपकी ज़िंदगी में ट्रैवलिंग भी दिख रही है, क्योंकि 2 कार्ड्स मेरे पास ट्रैवलिंग की दिख रही है। तो हो सकता है आप सडनली या तो ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा वाले बोलते हैं ना ऋतिक बन जाओगे और घूमने फिरने निकल जाओगे, या पॉसिबिलिटीज है कि काम के रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा सडनली। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड या बहुत बर्डन फील करोगे। काम कोई भी ऐसा होगा कि या तो टाइम पे नहीं होगा, काम में मुसीबत आ जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत मुझे इन दिनों होती हुई दिखाई दे रही है कि जिसको आप फेस करोगे। बट बहुत ज़्यादा एग्जॉशन के बाद फाइनली आप ऐसे एक मोड पे आ जाओगे जहाँ पे आप बोलोगे कि दैट्स इट, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, और एक्शन के मोड में आ जाओगे जहाँ पे बोलोगे ठीक है अब मैं साबित करता हूँ या मैं साबित करती हूँ कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। अपने आप को एक चैलेंज के रूप में लोगे और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे। मुझे काफ़ी हद तक जैसे जैसे 24 अक्टूबर तक अगर देखा जाए, ये सिर्फ तब तक की स्टोरी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सडनली एंड मोमेंट पे आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ लॉस हुआ, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें गेन कर सकते हैं और आपके एक्शंस पे आपको अच्छा रिएक्शन मिल सकता है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अभी अगर आपको रिजल्ट से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है तो आप अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में रखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ होगी ज़रूर, लेकिन आपकी या तो काम की या मन की नहीं होंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस को लेकर कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी, किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन रहेगा, या तो मन यहाँ वहाँ लगेगा, इमोशनल लेवल पे प्यार में ज़्यादा फोकस करोगे और बोलोगे क्यों मेरा ध्यान जो है करियर पे नहीं जा रहा है। पैसों पे ध्यान ना देके बार बार
ब्रेकअप पे ध्यान जाएगा, सेपरेशन पे ध्यान जाएगा, या घर के माहौल पे ध्यान जाएगा कि घर वालों ने ये कर दिया, वो कर दिया, चची जान परेशान कर रही है। लाइक छोटी छोटी सी बातों पे ना आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। खुद को डिस्ट्रैक्टेड महसूस करोगे, इमोशनल लेवल पे, काम पे थोड़ा सा मन चुराने की कोशिश करोगे, लेजी फील करोगे, बट एंड जैसे जैसे होगा आप अचानक से एक्टिव मूड में आओगे, जहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ही सारा एम्पायर संभालना है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाइक सडनली उस जोन में आओगे जहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है अब सिचुएशन आ रही है, पार की करनी पड़ेगी, अभी भी मौका हाथ से गया नहीं। किसी तरीके से फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी लोगे, रातों की नींद थोड़ी सी हो सकता है उड़ जाए, या रातों को लेकर परेशान, या नींद वींद की प्रॉब्लम, या खाने पीने की प्रॉब्लम, या स्ट्रेस बढ़ सकती है। आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज को लेकर भी बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर या कंसर्न फील करोगे। लाइक मैरिज का या तो आपको बोला जाएगा कि मैरिज नहीं हो रही है या हो रही है, लाइक मैरिज को लेकर भी चिंतित रहोगे, जिसके कारण भी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एग्जॉस्टेड इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, फील करोगे। अक्टूबर 15 से अक्टूबर 24 बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। ऐसा लगेगा कि क्या यार, सारा सारा बोझ मेरे पे है, सारा बर्डन मेरे पे है, सब मुझे ही संभालना है, सब मुझे ही देखना है, और मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ फंस गया हूँ। लाइक वो वाली एनर्जी रहेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की आप कोई भी हो सकते हैं। आप बोलोगे खुद को कहाँ फंसा दिया है, लाइक वो वाली एनर्जी रहेगी। द एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। अभी कुकर की सिटी बंद हुई तो नवरात्रि जो है ना चल रहे हैं, उसके सॉन्ग्स शुरू हो गए। सो बेसिकली नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा टाइम तक म्यूजिक चल रही है, अभी रोज शाम को चालू करते हैं लोग। सो बेसिकली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अपने गोल के इतना नज़दीक आकर ना बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करते हुए, अपने आप से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल और पेशेंस रखने की कोशिश करो, ठीक है। हील करने की कोशिश करो, जितना हो सके मेडिटेशन करो, या कम से कम अपने जीवन में ना आपको अपने आप को थोड़ा डाइवर्टेड या खुश रखने की कोशिश करो। अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने जाओ, लेकिन वो ट्रिप एक दिन का ही करो, फिर वापस बैक टू ट्रैक आ जाओ, ठीक है। यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके का झूठ या स्नीकी बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है। लाइक हो सकता है कि किसी ने आपको बड़े बड़े आश्वासन दे दिए हैं, बड़ा बड़ा चॉकलेट दे दिया है कि ये दे देंगे, वो देंगे तुमको, लाइक इसमें एडमिशन मिल जाएगा, इसमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हो कि अरे यार यहाँ पे बोला था लेकिन हुआ नहीं, या कोई जॉब वगैरह आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। लाइक किसी तरीके का फेलियर एक्सपेक्टेड है, बट एंड ऑफ दी जैसे ही वीक खत्म होगा ना, अचानक से आपको लगेगा कि नहीं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी कुछ अच्छा है जो हम कर सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिना वजह की आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ सकते हो, या बिना वजह की डिबेट सामने वालों से कर सकते हो। ये आपके सीनियर्स हो सकते हैं जिनसे आप भिड़ जाओगे, लड़ जाओगे, या किसी ऑफिस पॉलिटिक्स से भी परेशान हो सकते हो। आपके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस हो सकता है जिसको लेकर आप इरिटेट और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि ऐसा हो जाओगे कि यार मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रही है कि कुछ बेस्ट आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, भ्रम की दुनिया या इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, या लोगों की बातों में आके रिएक्शन कर रहे हो। यूनिवर्स कह रही है थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद को, ये अभी की टेम्पररी फेज है, आप बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकलोगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर करियर के हिसाब से देखें लियो राशि वालों, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ऑफ है, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ 24 अक्टूबर तक की ही किस्सा है जो आप थोड़ा ट्रबल और स्ट्रगल थोड़ा सा फेस कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश करना, और मेडिटेशन वगैरह करो, और हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है। अगर हिंदू हो तो हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। यूनिवर्स मुझे बताए लव लाइफ के बारे में कुछ अपडेट दें। लियो राशि वालों की लव लाइफ अक्टूबर 15 से 24 तक कैसी रहेगी। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हीरोपन को क्लैरिफाई करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में इम्पैक्ट आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स के कारण हो रहा है, ठीक है। लव लाइफ के कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है अपने करियर और अपने अचीवमेंट्स, अपने गोल्स पे ले आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो, पर साथ ही साथ अंदर से इमोशनली थोड़े से आप ऐसे हो रहे हो कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स, या बिना वजह की आर्ग्यूमेंट, या किसी का झूठ बिना वजह आपके सामने आ जाना कि भाई ये आपके साथ डिसलॉयल है, आपको झूठ बोला, आपको बेवकूफ़ बनाया। लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे आपको थोड़ा सा लाइक ऐसा फील होगा कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हुई हैं। किसी तरीके की शादी का प्रेशर भी हो सकता है बन जाए आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
अपनी फैमिली को लेकर कंसर्न बहुत रहोगे, ठीक है। इस टाइम पे मुझे फैमिली को लेकर या अपनी फैमिली बनाने को लेकर कंसर्न दिखाई दे रहे हो। कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जिससे थोड़ा सा इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का एंड ऑफ द डे मुझे दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। लेकिन मुझे एंड लाइक 24 अक्टूबर के इर्द गिर्द ही ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या न्यू बिगनिंग आप ले सकते हैं। किसी तरीके की ऑब्स्टेकल में अगर मैं देख रही हूँ, चैलेंजेस में मैं देख रही हूँ, तो आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन घेरे रहेगी इस टाइम पे। ये पूरे टाइम फ्रेम में ना मैंने एक चीज़ बार बार ऑब्जर्व की है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, किसी चीज़ की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, उस चीज़ के कारण बहुत स्ट्रेस्ड हो रहे हो कि कैसे मिलेगा, कैसे होगा। लाइक इसके कारण आपका मूड जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली फीलिंग दे रहा है आपको बहुत ज़्यादा। और फाइनेंसेस पे ऐसे नहीं है कि ध्यान नहीं दोगे, एक्टिव ज़रूर रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने आप को आपके इमोशंस और अपने इल्यूजन्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बिना वजह की बोलते हैं ना बर्डन, बहुत ज़्यादा इस तरीके की फीलिंग आ सकती है जहाँ पर आपको लगेगा कि सारी दुनिया का बोझ सिर्फ आपने उठाया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे या अपने जीवन की न्यू बिगनिंग करेंगे, जहाँ पर आप बोलेंगे कि बस अगर प्यार में कुछ नहीं हासिल हो रहा है तो मुझे आगे बढ़ जाना ही चाहिए, मेरे लिए वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। फ्यूचर को लेकर कंसर्न रहेंगे। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा समय बीता है, लेकिन बहुत टाइम से आप जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके कारण फाइनली अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लाइक अपने करियर और बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बट कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज इतने रहेंगे जिसके कारण मतलब मेंटल एंजाइटी इतनी ऐसी रहेगी जिसके कारण ना यहाँ बात बन रही है ना वहाँ बात बन रही है, लाइक मज़ा नहीं आ रहा है किसी चीज़ का, आपको ऐसा लग रहा है कि हैप्पी नहीं हो। लेकिन एंड 24 अक्टूबर के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उसके इर्द गिर्द जो है आपके पैटर्न में सुधार आएगा, लव में और ओवरऑल आपकी एनर्जी में। लाइक अनएक्सपेक्टेडली ऐसा आपको लगेगा कि आप सिंगल हो गए हैं, अब आपको कोई नहीं मिलेगा, शायद प्यार नहीं मिलेगा या कोई मैरिज प्रपोजल नहीं मिलेगा, और अनएक्सपेक्टेडली कुछ अचानक से कुछ ऐसी एक्शंस या कोई ऐसा मूव देखने को मिलेगा जो आपको हैरान कर सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है इनके पार्टनर से अक्टूबर 15 टू 24 तक के बीच में। लियो राशि वाले के पार्टनर क्या कोई एक्शन ले सकते हैं अक्टूबर 15 टू 24 के बीच में। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हो तो कॉल ज़रूर आ सकता है आपको, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है, कोई रियलिटी चेक मिल सकता है। कौन कितना पानी में है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सच बोल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती है। लेकिन ये एंड अक्टूबर के 24 के आसपास ही होगा, ठीक है। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पर्सन सच्चे हैं या थर्ड पार्टी इशूज़ में हो, अगर हो तो समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। लाइक किसी तरीके का एक फेज़ होगा जहाँ पर आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। लाइक अभी जो है आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या शादी होगी नहीं होगी। तो फाइनली एंड जो होगा ना अक्टूबर 24 के दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या पॉसिबल है क्या नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे बताएं, साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। आप लियो राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। आप ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मास्मि। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। इस समय अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। ये टाइम आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत परेशान हो, बिना वजह एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स का सामना हो रहा है, डिबेट का सामना हो रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, बिजनेस के इशूज़ हैं। लाइक बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी सोल डैमेज हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी, एडवाइस करूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा सुनो, ठीक है। अपने आप पे फोकस करो, अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस पे ध्यान दो। लाइक पॉजिटिव, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं काइंड हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस तरीके के अफर्मेशन ज़्यादा सुनो आप लोग, ठीक है। कुछ दिन तक ये सुनो, ज़रूरी है यार। देखो अब मैं झूठ नहीं बोल सकती, हमेशा अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डाउन आकर फिर वापस अप होगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी और किसी तरीके की एक्शन के मूड में आप आओगे। यूनिवर्स मुझे हेल्थ के बारे में बता दे, हेल्थ का लियो राशि वालों का अपडेट क्या होगा, हेल्थ अपडेट क्या होगी लियो राशि वालों की। दी हैंगमैन। ओके,
हेल्थ के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपको आलस आ सकता है, ठीक है, आलस बहुत आएगा, लेजी फील होगा, माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा हेल्थ के मामले में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, और मुझे टांग में प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है, एक कोई साइड में एक कोई टांग की प्रॉब्लम ज़रूर मुझे दिख रही है, ठीक है। हेडेक हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचारों के कारण मुझे लग रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा लाइक मेडिटेशन करने की ज़रूरत है या स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। हीलिंग डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड है, इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने चाहिए, ठीक है। जितना हो सके अपने आसपास जो है पॉजिटिव मेडिटेशन म्यूजिक ही चालू करके एटलीस्ट कुछ भी काम करना है तो करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हीलिंग हो सके और पॉजिटिविटी आ सके, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा। आप अपने जीवन में कुछ एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको फाइनली अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। अपने जीवन को लेकर इतना कंफ्यूज या नेगेटिव मत हो, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, ऑक्यूपाइड रखो, किसी भी तरीके के फेलियर को अपने ऊपर हैवी मत होने दो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस को भी लेकर आप थोड़ा सा लाइक स्ट्रेस ले सकते हो, मत लेना, ये टेम्पररी फेज है आपकी जिंदगी में। आप जो भी चाहते हो आने वाले समय में अच्छा होएगा ही, क्योंकि लगभग फायर साइंस का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। ये कुछ टाइम का फेज है जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इस टाइम पे अपने आप पे सोच विचारों को हावी मत होने दो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपका दो, शेयर कर दो जल्दी से, और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल। और अगर आप लोगों को ब्रेसलेट बनवाना है तो नंबर मैंने डाल दिया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कॉन्टैक्ट करके अपने लिए डिज़ाइन करवा लें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।